दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोग हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं विच इज कंसाइनमेंट अकाउंट्स। दिस इज अ पार्ट नंबर 4। इसके 3 पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने काफी कुछ सीखा, लाइक कंसाइनमेंट अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन देखा, बेसिक जर्नल एंट्रीज को वहां पर हम लोगों ने करना सीखा। उसके बाद पार्ट नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने हमारा बेस क्रिएट किया कि हम लोग हमारे बेसिक न्यूमेरिकल को करते टाइम किस अप्रोच का यूज करते हैं। एंड थर्ड नंबर वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने देखा कि अगर कंसाइनर अपने गुड्स को इनवॉइस प्राइस पर कंसाइन कर रहा है हमारे कंसाइनी को, तो उसकी अकाउंटिंग हम लोग किस तरीके से करते हैं, ये सब चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक इनमें से एक भी पार्ट आप लोगों का मिस हो चुका है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, लिंक को टैप करके आप लोग सीक्वेंस एंड सीरीज से अपना चैप्टर कर सकते हैं। दिस इज अ पार्ट नंबर 4। इसके अंदर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि डेल क्रेडिट कमीशन किस तरीके से चार्ज होनी है, ओवरराइडिंग कमीशन किस तरीके से चार्ज होनी है। तो आज ये दोनों ही कमीशन को आज इस सिंगल वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे एंड अपनी कंफ्यूजन को बहुत अच्छे से दूर करने वाले। द गुड थिंग इज डेल क्रेडिट कमीशन के अंदर कुछ भी अलग नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं आपके साथ साथ यहाँ पर न्यूमेरिकल करूंगी, आपको खुद रियलाइज होगा कि ये जो डेल क्रेडिट कमीशन है इसके अंदर हमें कुछ अपना एक्स्ट्रा माइंड लगाने की जरूरत नहीं होती। इसके लिए बस मुझे एक चीज पता होनी चाहिए कि जो मेरी डेल क्रेडिट कमीशन है, अगर मुझे क्रेडिट सेल्स गिवन है तो जनरली ये सिर्फ खाली क्रेडिट सेल्स पर दी जाती है। लेकिन अगर क्रेडिट सेल्स अलग से गिवन नहीं है तो मैं नॉर्मल अपनी सिंपल कमीशन की तरह चार्ज कर देती हूँ। जब हमने बेसिक्स पढ़ा वहां पर हम लोगों ने 3 तरीके की कमीशन देखी। पहली थी मेरी सिंपल कमीशन, जो हम लोग इजीली परसेंटेज से कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरी थी डेल क्रेडिट कमीशन, यानी कि बैड डेट्स की सिरदर्दी अगर कंसाइनी लेता है तो उस समय हम लोग डेल क्रेडिट कमीशन को पे करते हैं। इसकी अकाउंटिंग भी सिंपल है, मैं आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन करवाने वाली हूँ डेल क्रेडिट कमीशन का भी, ताकि माइंड के अंदर कंफ्यूजन ना रह जाए। इसी के बहाने हमारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएंगे एंड आपके माइंड में जो मिथ है कि ये इसके अंदर हम लोगों को कुछ अलग मेथड यूज करना होता है, कुछ अलग ट्रिक्स लगानी है, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसके अंदर हम लोग हमारा कौन कौन सा कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं, डेल क्रेडिट एंड ओवरराइडिंग कमीशन। टोटल 2 न्यूमेरिकल करेंगे। पहला हमारा रहने वाला है डेल क्रेडिट कमीशन का, दूसरा रहेगा हमारा ओवरराइडिंग कमीशन का। विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को एंड समझते हैं यहाँ पर किस तरीके से डेल क्रेडिट कमीशन की अकाउंटिंग की जाती है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ने बोला नवनीत एंड कंपनी ऑफ फरीदाबाद कंसाइन टू सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ न्यू दिल्ली 50 सीविंग मशीन्स। यहाँ पर कंसाइनर कौन है? नवनीत एंड कंपनी, एंड कंसाइनी कौन है? सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स। पॉइंट क्लियर है? कंसाइनर एंड कंसाइनी मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, अब कंसाइनमेंट को आइडेंटिफाई करना है। 50 सीविंग मशीन जा रही है, इनवॉइस प्राइस है जिसका 2500 रुपीज ईच। उसके आगे क्या बोला है? विच वॉज 25% ओवर देयर कॉस्ट प्राइस। ये बता रहे हैं ये जो आपका 2500 रुपए प्राइस है, ये क्या इनवॉइस प्राइस है? अगर मैं कॉस्ट में 25% ऐड कर दूं तब मेरा 2500 रुपए प्राइस बैठ रहा है, यानी कि इनवॉइस प्राइस आपको गिवन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपका पिछले वाला कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा, जहां पर कंसाइनर अपने गुड्स को इनवॉइस प्राइस पर कंसाइन करता है। एंड साथ ही उसके बाद बोला है नवनीत एंड कंपनी, यानी कि कंसाइनर ने क्या क्या खर्चे दिए हैं? 300 पैकिंग के दिए हैं, 200 इंश्योरेंस के दिए हैं, 400 कैरेज के दिए हैं। एंड कंसाइनी ने क्या किया है? 40 मशीन्स उसमें से बेच दी है, एक मशीन उसने 3000 में बेची है एंड उसने 1000 रुपए के खर्चे उस पर किए हैं। अब वो बात कर रहा है यहाँ पर कमीशन की, जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान से समझिए, इस कमीशन के अंदर कुछ अलग से डिफरेंट नहीं करना। कमीशन 8 एंड 2 दो तरीके की परसेंटेज है, एक 8% एंड एक 2%। 8% आपकी डेल क्रेडिट है एंड 2% आप लोगों की दूसरी कमीशन है। दे रेमिटेड रुपीज 60,000 ऑन अकाउंट, वो लोग 60,000 रुपीज पे कर रहे हैं। शो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। आपको दोनों ही पार्टीज के अंदर इसकी अकाउंटिंग करके दिखाना है। क्या इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को कुछ और अलग, कुछ और डिफरेंट नजर आ रहा है? नहीं, जैसे हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन किए हैं, स्पेशली जो हमारी प्रीवियस वाला पार्ट था, प्रीवियस पार्ट नंबर 3 था, वहां पर हम लोगों ने सीखा था जब कंसाइनर अपने गुड्स को इनवॉइस प्राइस पर कंसाइन करता है वहां क्या अकाउंटिंग होती है, वो ही सेम क्वेश्चन है। एंड कमीशन की रही बात, वो आपको क्वेश्चन करते करते समझ आ जाएगा। ये जो डेल क्रेडिट कमीशन है ये हमारे लिए कोई स्पेसिफिक अलग टॉपिक नहीं है, सिंपल सा ही हमारा
हमारा टॉपिक रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं। अब इन्होंने कहा लेजर अकाउंट्स बनाने हैं दोनों ही बुक्स के अंदर, तो सबसे पहली चीज मेरे पास क्या होनी चाहिए, लेजर अकाउंट्स के फॉर्मेट होने चाहिए। जल्दी से नोटबुक पेन उठा लो, अपने फॉर्मेट्स को रेडी कर लो ताकि क्वेश्चन मेरे साथ साथ सॉल्व कर पाओ। अब मुझे सबसे पहले मैं जो अकाउंट्स बना रही हूँ वो कंसाइनर की बुक के अंदर बना रही हूँ, एंड माय कंसाइनर इज नवनीत एंड कंपनी। कौन है मेरा कंसाइनर, नवनीत एंड कंपनी। इसीलिए मैं यहाँ पर लिखूंगी इन द बुक्स ऑफ, नोट डाउन करेंगे इन द बुक्स ऑफ नवनीत एंड कंपनी। इस चीज को मैंने लिख लिया यहाँ पर, नवनीत एंड कंपनी। एंड पहला अकाउंट कौन सा बना रही हूँ, कंसाइनमेंट अकाउंट। इसी चीज को मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रही हूँ, कंसाइनमेंट अकाउंट। अब मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल सी अपनी अकाउंटिंग करनी है। पहली चीज यहाँ पर क्या होती है, गुड्स को भेजा जा रहा है, इसीलिए मैं लिख रही हूँ टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्या लिख रही हूँ मैं, पहली चीज टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब द थिंग इज यहाँ पर मैं अमाउंट क्या लिखूं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था, जब कभी भी आपको दोनों प्राइस गिवन है, दोनों मतलब कॉस्ट प्राइस भी गिवन है एंड इनवॉइस प्राइस भी गिवन है, अपनी अकाउंटिंग हमेशा आंख बंद करके इनवॉइस प्राइस पर कर लो, आखिर में उसका स्टॉक रिजर्व निकाल लेना। तो मुझे इनवॉइस प्राइस पिक करना है, 50 सीविंग मशीन है एंड इनवॉइस प्राइस है 2500 रुपीज का। यही चीज मैं वहां पर लिखने वाली हूं। कितने का है मेरा इनवॉइस प्राइस, मेरा इनवॉइस प्राइस है 2500 रुपीज का। एंड कितनी मशीन्स यहां पर परचेज हो रही है, 50 मशीन परचेज, यानी कि कितनी मशीन्स कंसाइनमेंट पर भेजी जा रही है। सो यहां पर आप लोगों की अमाउंट क्या आएगी, 1,25,000 रुपीज। अमाउंट क्या आएगी, 1,25,000 रुपीज। उसके बाद क्या होता है, कंसाइनर कुछ खर्चे पे करता है, कुछ खर्चे कंसाइनर ने पे किए हैं एंड कुछ खर्चे कंसाइनी ने। तो जो कंसाइनर पे कर रहा है उसको मैं लिखती हूँ बैंक अकाउंट के नाम से, एंड ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सपेंस। अमाउंट्स को अभी यहाँ पर फिल कर लेंगे। एंड कुछ खर्चे मेरा कंसाइनी पे कर रहा है, तो उन खर्चों को मैं मेरे कंसाइनी के नाम से लिख दूंगी। एंड यहाँ पर मेरे कंसाइनी का नाम क्या है, सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या नाम है मेरे कंसाइनी का, सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स। कंसाइनी के खर्चे कंसाइनी के आगे, कंसाइनर के खर्चे बैंक के आगे। अब कंसाइनी ने कितने खर्चे किए हैं, मेरे माइंड में सेट है, जब मैंने क्वेश्चन रीड किया था, कंसाइनी ने किए हैं यहाँ पर 1000 के खर्चे। कंसाइनर की अमाउंट में क्वेश्चन से चेक करके आती हूँ, कंसाइनर ने काफी सारे खर्चे किए। देखो मैंने कंसाइनी के 1000 लिखे हैं, यहाँ पर लिखा है 1000 कंसाइनी के खर्चे। पॉइंट क्लियर है, मुझे कंसाइनर के खर्चों को यहाँ से पिक करना है। क्या क्या खर्चे हैं, पैकिंग के किए हैं 300 प्लस इंश्योरेंस के किए हैं 200, इट विल बिकम 500 रुपीज। एंड कैरेज के किए हैं 400, इट विल बिकम 900 रुपीज। यानी कि टोटल कितने का खर्चा किया है, 900 रुपीज का खर्चा कंसाइनर ने किया है, उसको मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। अब उसके बाद बात आती है कि कंसाइनी ने कुछ सेल्स की है। सेल्स की है, कितनी सेल्स की है, उसने 40 मशीन सेल्स की है, 3000 की एक मशीन बेची है। किसने, कंसाइनी ने। अब यही चीज मुझे यहाँ पर लिखनी है, कंसाइनी सेल्स कर रहे हैं तो यहां पर लिखेंगे बाय सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स। मैंने यहां पर नोट डाउन कर दिया बाय सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रैकेट में लिख देंगे सेल्स। कितने में सेल्स की है, 3000 की एक मशीन दी है। एंड टोटल कितनी मशीन्स गई हैं, 40 मशीन्स उन्होंने सेल की है। अब यहां पर क्या अमाउंट आएगी, 1,20,000 रुपीज। अमाउंट क्या आएगी, 1,20,000 रुपीज। अब जैसे ही यहाँ पर सेल्स होती है तो कंसाइनी कॉल करता है एंड कॉल करके कहता है कि हमारी बात हुई थी कि जैसे ही सेल्स हो जाएंगी मुझे मेरी कमीशन दे दी जाएगी। तो जब भी कमीशन देनी है तो नाम किसका लिखेंगे, कंसाइनी का। इसीलिए यहाँ पर लिख रहे हैं टू सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या नाम लिख रहे हैं, टू सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड ब्रैकेट में नोट डाउन कर देंगे कमीशन। एंड ये कमीशन की वैल्यू मैं कहाँ कैलकुलेट करूंगी, वर्किंग नोट के अंदर। इजी सी कैलकुलेशन है, ध्यान से देखेंगे। क्या यहाँ पर आप लोगों को सेल्स की कुछ अलग अमाउंट गिवन है, योर आंसर शुड बी नो। ना मुझे यहाँ पर अलग अलग करके बताए कि कैश की इतनी सेल्स है, क्रेडिट की इतनी सेल्स है, कुछ नहीं बोला। सिर्फ आपको 2% दी है। दो कौन कौन सी, एक 8% एंड एक 2%। यानी कि यहाँ पर मैं अलग अलग निकालने की बजाय भी 8% एंड 2% को एड ऑन कर लेती हूँ, इट विल बिकम 10%। यहाँ पर मैं आपको वर्किंग नोट के अंदर करवा रही हूँ। किस चीज का वर्किंग नोट बन रहा है, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन का। किस चीज का, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन का। अब मुझे क्या क्या करना है, एक मुझे 8% की कमीशन देनी है, एक मुझे 2% की कमीशन देनी है, यानी कि टोटल परसेंटेज बन गई यहाँ पे मेरी 10%। एंड
कमीशन किस पर दी जाती है? सेल्स पर। अब द थिंग इज सेल्स की क्या अमाउंट है? अभी मैं मेरे अकाउंट के अंदर लिख के आई हूं, सेल्स है मेरी 1,25,000 की। कितने की है? 1,25,000 की। एंड इफ आई विल आस्क 1,25,000 का 10% विल बी, योर आंसर शुड बी 12,500 रुपीज। इसीलिए मैं यहाँ पर नोट डाउन करूंगी 12,500 रुपीज। पॉइंट क्लियर है या फिर नहीं? यहाँ पर हम लोगों ने अपनी काफी सारी चीजें कंप्लीट कर ली है। अब द थिंग इज मुझे यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को निकालना है कि हमारे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक रह जाता है। तो मैं क्या लिखूंगी? बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। क्या लिखेंगे? टू बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट एंड वैल्यू विल बी शोन इन द वर्किंग नोट। वैल्यू कैसे निकालनी है? वर्किंग नोट में चलते हैं। वर्किंग नोट ये रहा मेरा, एंड यहाँ पर मैं पहले ही स्पेसिफाई कर देती हूँ, यहाँ से जो सेकेंड नंबर वाला वर्किंग नोट है ये है मेरे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का। किसका है? वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का। पॉइंट क्लियर है? कैसे वैल्यूएशन को करना है ध्यान से मेरे साथ साथ समझना। सबसे पहले तो मुझे क्वेश्चन में जाना है एंड चेक करना है। यहाँ पर मुझे क्वांटिटीज गिवन है, लाइक 50 मशीन थी, 40 उसने बेच दी। तो क्या मैं पता लगा सकती हूँ कि मेरे पास कितनी अनसोल्ड मशीन्स रखी है? बिल्कुल इजी सी चीज है। 50 थी, 40 बिक गई, तो मेरे पास 10 मशीन्स बाकी हैं। कितनी मशीन्स बाकी हैं? 10 मशीन्स बाकी हैं। तो यहाँ पर मशीन्स कितनी है मेरी? 10 मशीन्स आर देयर। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा मशीन्स है मेरी 10। एंड क्या आप लोगों को हर मशीन का इनवॉइस प्राइस पता है? यस, उसका इनवॉइस प्राइस कितना है? 2500 रुपीज। अब क्या यहाँ पर आप लोग टोटल इनवॉइस प्राइस निकाल सकते हैं, यानी कि टोटल इनवॉइस प्राइस कितना है मेरा? 2500 मल्टीप्लाई 10 विच विल बिकम 25,000 रुपीज। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को पार्ट नंबर 1 के अंदर सिखाया था कि आप लोग क्लोजिंग स्टॉक की जब भी वैल्यूएशन करते हैं उसमें कंसाइनर के खर्चे ऐड होते हैं। कंसाइनर की क्या? वो हर एक खर्चा ऐड होता है जो गोडाउन तक पहुंचने से पहले किया जाता है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर ऐड कर रहे हैं। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, क्या लिख रही हूं मैं यहाँ पर? एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर ने टोटल 900 रुपीज का खर्चा किया। कितने का खर्चा किया? 900 का। बट मेरे माइंड के अंदर चीज आती है, कंसाइनर ने 900 तो दिए, लेकिन उसने तो पूरी 50 मशीन्स के दिए थे। लेकिन मुझे 50 मशीन्स का तो चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ उसका चाहिए जितनी मशीन्स मेरी नहीं बिकी। तो मैं क्या करूंगी? 50 से कर दूंगी डिवाइड। एंड कितनी मशीन्स अभी नहीं बिकी है? 10। इसीलिए 10 से मैं यहाँ पर कर दूंगी मल्टीप्लाई। सो अमाउंट क्या आएगी यहाँ पर? आप लोगों की अमाउंट आएगी 180 रुपीज। अब आप लोग बोलेंगे मैं यहाँ पर कंसाइनी के खर्चे ऐड क्यों नहीं कर रही हूँ? क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे स्पेसिफाई नहीं किया कि कंसाइनी ने क्या कोई ऐसा खर्चा किया है जो गोडाउन तक पहुंचने से पहले किया गया हो। ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया, इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। अगर स्पेसिफाई किया गया होता तो मैं यहाँ पर जरूर लिखती। तो अब मुझे क्या करना है? कुछ नहीं, नथिंग एल्स, ऐड ऑन कर दूं। यहाँ पर अमाउंट आएगी 25,180। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर क्लोजिंग स्टॉक। इस अमाउंट को मैं जाकर लिखने वाली हूँ यहाँ पर 25,180। मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लेंगे 25,180। हर एक चीज कंप्लीट हो चुकी है, 2 ही चीजें बाकी हैं। मैंने क्या कहा था? जब जैसे ही आप लोग पूरा अकाउंट बना लेंगे वहां से आप लोगों को प्रॉफिट्स को अलग करना है। क्या करना है? प्रॉफिट्स को अलग। तो पहला प्रॉफिट मैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट से करूंगी। तो मैं क्या लिखूंगी? बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एंड ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग। यहां पर क्या कर रही हूं मैं? स्टॉक रिजर्व को कैलकुलेट कर रही हूं। एंड अमाउंट आप लोगों को मिलेगी वर्किंग नोट नंबर 3 के अंदर। ये मिला 2 के अंदर, ये मिल जाएगा 3 के अंदर। वापस चलेंगे मेरे साथ साथ आप लोगों के वर्किंग नोट के अंदर। कैसे कैलकुलेट करना है अभी चीजें समझ आ जाएंगी। यहां से बस अपनी अमाउंट पिक कर लो। अमाउंट है 1,25,000 रुपीज। क्या है अमाउंट? 1,25,000 रुपीज। मेरे साथ साथ यहां पर लिखेंगे, यहां पर वैल्यूएशन हो रही है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक रिजर्व। किसकी वैल्यूएशन हो रही है? स्टॉक रिजर्व कह लो चाहे स्टॉक सस्पेंस कह लो। अब पहले मुझे किस में से प्रॉफिट अलग करना है? 1,25,000 में से। क्या आपको क्वेश्चन ने प्रॉफिट की परसेंटेज दी है? क्या क्वेश्चन ने खुद से बताया कि इनवॉइस प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? क्वेश्चन ने खुद बोला है कि इनवॉइस प्राइस आपका 25% ज्यादा है। कोई बात नहीं, यहां पर 25% ज्यादा है तो मैं प्रॉफिट की परसेंटेज निकाल रही हूं। तो मैंने ऊपर प्रॉफिट की ही परसेंटेज लिख दी। डिवाइड किससे करेंगे? 100 प्लस रेट यानी कि 125 से। सो इट विल बिकम 25,000 रुपीज। इट विल बिकम 25,000 रुपीज। मुझे
कुछ नहीं करना, वहां पर जाकर जस्ट 25,000 को लिखना है एंड मैंने यहाँ पर अपना पहला प्रॉफिट निकाल लिया है। दूसरा प्रॉफिट कैसे निकालना है, दूसरा इस साइड क्रॉस में मुझे प्रॉफिट निकालना है जिसको मैं लिखती हूँ टू स्टॉक सस्पेंस अकाउंट। कैसे लिखते हैं, टू स्टॉक सस्पेंस अकाउंट। कैसे निकालना है ये भी आपको वर्किंग नोट नंबर 3 में मिलने वाला। अब इसका स्टॉक रिजर्व कैसे निकलेगा, ध्यान से मेरी बात को समझना, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू तो है यहाँ पर 25,180, तो यहाँ पर मैं किस तरीके से अपना क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट अलग करूं। ध्यान समझना, मुझे यहाँ पर बस एक चीज पता होनी चाहिए विच इज टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है। टोटल प्रॉफिट कैसे निकाला, टोटल कंसाइनमेंट में से। तो मुझे यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, मुझे क्या करना है, जैसे ही मुझे टोटल प्रॉफिट पता चल गया, टोटल प्रॉफिट यानी कि मेरे साथ साथ वर्किंग नोट में चलो, टोटल प्रॉफिट यानी कि टोटल प्रॉफिट था मेरा 25,000 रुपीज जो मैंने अभी यहां पर कैलकुलेट किया। ये जो 25,000 रुपीज आया ये टोटल 50 मशीन्स का प्रॉफिट आया है। कितनी मशीन्स का आया है, 50 मशीन्स का। लेकिन मुझे क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट निकालना है, तो क्लोजिंग स्टॉक में मेरे पास कितनी मशीन्स रखी हैं, सिर्फ 10 मशीन्स, इसीलिए मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। क्या किया मैंने, टोटल प्रॉफिट को उठा लो और टोटल मशीन से डिवाइड कर दो, आपके पास एक मशीन का प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे ही एक मशीन का प्रॉफिट आया, मैंने देखा क्लोजिंग स्टॉक में मेरे पास बस 10 मशीन है, मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर आप लोगों को क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट भी पता चल जाएगा। इट विल बी 5,000 रुपीज। क्या रहने वाला है, 5,000 रुपीज जा करके यहां पर फिल कर देंगे। उसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना, जस्ट अकाउंट की टोटलिंग करनी है एंड बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग फिगर को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डाल देंगे एंड अगर डेबिट साइड में डिफरेंस आया तो आप लोग समझ जाएंगे ये आपके प्रॉफिट की अमाउंट है, ना कि लॉस की। अब जल्दी से टोटल लगाओ एंड अपनी अमाउंट बताओ। माय टोटल इज 170,180। क्या आ रहा है मेरा टोटल, 170,180। दोनों साइड इस टोटल को लिख देंगे एंड बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करेंगे। बैलेंसिंग फिगर इज 26,280। बैलेंसिंग फिगर क्या है, 26,280। इसी के साथ कंसाइनर की बुक के अंदर मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट बन करके रेडी है। लेकिन क्या क्वेश्चन ने आपको खाली कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने के लिए बोला, नहीं, कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं, मुझे बाकी के अकाउंट्स भी बनाने हैं। तो मैं सेकंड अकाउंट बना रही हूँ, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बना रही हूँ, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ध्यान से देखना कितना इजीली मैं इस अकाउंट को बना लूंगी। मुझे कुछ नहीं करना, अपना प्रीवियस अकाउंट देख लो और यहां पर मुझे बताओ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कहां लिखा है। ये लिखा, इसको मैं क्रॉस ट्रांसफर कर दूंगी, डेबिट वाली चीज को क्रेडिट साइड ले जाऊंगी, इसीलिए क्रेडिट साइड मैंने 1,25,000 को लिख दिया। लेकिन क्या मैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर इसी का ही नाम लिख सकती हूँ, नहीं। नाम किसका लिखना पड़ेगा, जिस अकाउंट से मैं इसको उठा करके लाई हूं। मैं लाई हूं कंसाइनमेंट अकाउंट से, इसीलिए यहां पर नोट डाउन कर देंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या नोट डाउन कर देंगे, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। अब उसके बाद मैं वापस उसी अकाउंट में जा रही हूं एंड अब मुझे इस साइड देखकर बताएंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट लिखा है, यस मेरे पास क्रेडिट साइड में लिखा है, तो क्रेडिट वाली चीज उठाकर डेबिट में ले जाऊंगी। अमाउंट कितनी है, 25,000 रुपीज। मैं उठा करके डेबिट साइड में आ गई विद द अमाउंट 25,000 रुपीज एंड इसको कहां से उठाकर लाई हूं, अगेन कंसाइनमेंट अकाउंट से ही उठा करके लाई हूं। क्या इसके अलावा कुछ और यहां पर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट से रिलेट करता था, नहीं। तो अब क्या करना है, नथिंग एल्स, जस्ट अकाउंट की टोटलिंग कर लो एंड अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। टोटल इज 1,25,000 एंड बैलेंसिंग फिगर इज 1 लाख रुपीज। क्या है बैलेंसिंग फिगर, 1 लाख रुपीज। एंड इस बैलेंसिंग फिगर को कहां ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, इसीलिए यहां पर लिखेंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट, दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर। अब यहां पर मेरे दो अकाउंट्स बन गए हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट भी बना लिया एंड मेरा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट भी बन गया। थर्ड एंड लास्ट अकाउंट बनाओ मेरे साथ साथ, विच इज कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनर अपनी बुक के अंदर कंसाइनी का भी अकाउंट बनाता है, तो यानी कि यहां पर हमको किसका अकाउंट बनाना है, यहां पर हम लोग बनाएंगे सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स का अकाउंट। किसका अकाउंट बनाने वाले हैं, सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स का। यहां पर नोट डाउन करो सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट। क्या नोट डाउन करना है, सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट। पॉइंट क्लियर है। अब यहां पर मुझे किस तरीके से वैल्यूज को पुट डाउन करना है, कुछ नहीं करना, वापिस से अपने कंसाइनमेंट अकाउंट में ही चले जाओ एंड सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम ढूंढ लो। किसका नाम ढूंढना है, सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स का। क्या आप लोगों को यहां पर सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा है, यस। एक 1,000 है एंड एक 12,500 है। अपोजिट साइड पहुंचा दो, 1,000 एंड 12,500 आप लोगों को डेबिट साइड
साइड में मिल रहा है, इस अमाउंट को क्रेडिट साइड में पहुंचा देंगे। 1000 यहां पर मैंने नोट डाउन किया 1000 एंड 12,500। मैं दोनों ही अमाउंट कौन से अकाउंट से उठाकर लाई हूं? कंसाइनमेंट अकाउंट से, इसीलिए मैं यहां पर लिख रही हूं बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या लिख रही हूं मैं यहां पर? बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। नीचे भी इसी चीज को लिख देंगे। पॉइंट क्लियर है? ये भी एक्सपेंस है एंड ये मेरी कमीशन है। इस चीज को मैं ब्रैकेट के अंदर डिटरमाइन कर दूंगी ताकि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं हर जगह कंसाइनमेंट अकाउंट अगर लिखा हुआ होगा। अब नेक्स्ट वापस से मैं मेरे कंसाइनमेंट अकाउंट में जाऊंगी एंड चेक करूंगी क्या कहीं और पर सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है। डेबिट साइड में कहीं और सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं लिखा है। क्रेडिट साइड में आ जाते, क्या क्रेडिट साइड में सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है? यस। कहां लिखा है? ये रहा 1,20,000 से लिखा है। तो ये मुझे कहां मिला है? क्रेडिट साइड। उठाकर कहां ले जाऊंगी? डेबिट साइड में। तो मैं यहां पर डेबिट साइड में लिख रही हूं 1,20,000 रुपीज। क्या लिख रही हूं? 1,20,000 रुपीज। एंड इस अमाउंट को कहां से उठाकर लाई हूं? कंसाइनमेंट अकाउंट से उठाकर लाई हूं एंड ये अमाउंट है मेरी सेल्स की। पॉइंट क्लियर है? इसके अलावा मुझे कहीं पर भी सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम नहीं मिला। तो अब मुझे क्या करना है? क्वेश्चन ने सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स को कुछ देने के लिए बोला है। क्वेश्चन ने क्या कहा? 60,000 रुपीज उसको पे कर दो। क्वेश्चन ने कहा रेमिट कर दो, यानी कि उसके 60,000 रुपीज उसको दे दो। तो 60,000 को मैं कैसे लिखने वाली हूं? चलते हैं सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट के अंदर। मैं लिखने वाली हूं, मेरे पास से पैसा जाएगा तो मैं लिखूंगी बाय बैंक अकाउंट। कैसे लिखूंगी? बाय बैंक अकाउंट एंड अमाउंट विल बी 60,000 रुपीज। पॉइंट क्लियर है? इसके बाद सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड मेरे पास कोई और इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो मैं क्या करूंगी? जस्ट अकाउंट की टोटलिंग एंड अकाउंट की बैलेंसिंग, दोनों साइड में यही कर रही हूं। टोटलिंग करनी है एंड बैलेंसिंग। अब यहां पर मुझे बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करना है एंड इट विल बी रिटन एज बाय बैलेंस सीडी एंड दिस विल बी माय बैलेंसिंग फिगर। अमाउंट क्या आएगी बैलेंसिंग फिगर की? इट विल बी 47,000 रुपीज। इसी के साथ हम लोगों ने डेल क्रेडिटर कमीशन के कॉन्सेप्ट को कंसाइनर की बुक के अंदर कंप्लीट कर लिया। कंसाइनमेंट अकाउंट बनकर के रेडी है, गुड्स इनटू कंसाइनमेंट अकाउंट बनकर के रेडी है, कंसाइनी यानी कि सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स का अकाउंट भी बनकर के रेडी है। कंसाइनर की बुक्स यहां पर क्लोज हो चुकी है। अब अगर एग्जाम के अंदर आ जाता है यही अकाउंटिंग आप लोगों को कंसाइनी की बुक के अंदर करनी है, तो आप लोग किस तरीके से करेंगे वो अकाउंटिंग यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं लिख रही हूं इन द बुक्स ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन द बुक्स ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड ये जो सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स है ये कौन है? मेरा कंसाइनी। तो कंसाइनी की बुक के अंदर सबसे पहले मैं कौन सा अकाउंट बनाऊंगी? कंसाइनर का अकाउंट। किसका अकाउंट बनाऊंगी? सबसे पहले मैं कंसाइनर का अकाउंट बनाने वाली हूं। अब कंसाइनर क्या करने वाला है? कंसाइनर मुझे कुछ चीजें देगा। क्या देगा कंसाइनर? मुझे कुछ चीजें देगा। ध्यान से समझना मैं किस चीज को कहां से कैसे लिख रही हूं। मैंने कंसाइनर के लिए 1,000 के खर्चे किए, तो कंसाइनर इन फ्यूचर मुझे पैसा देगा। क्या करेगा? कंसाइनर मुझे इन फ्यूचर पैसा देगा, इसीलिए वो मेरा डेटर है एंड इसीलिए चीजें मैं मेरे डेबिट साइड में लिख रही हूं। बैंक अकाउंट लिखा मैंने एंड यहां पर ब्रैकेट में लिखा एक्सपेंस। वो मुझे 1,000 रुपीज देगा एक्सपेंसेस के नाम के। दूसरी चीज वो मुझे कमीशन देगा, यानी कि यहां पर मेरे पास क्या आएगी? कमीशन। तो मैं कमीशन को डेबिट साइड लिख रही हूं, यानी कि जो जो चीजें मुझे कंसाइनर से मिल रही होंगी उन हर एक चीज को मैं मेरे डेबिट साइड के अंदर लिख दूंगी। कमीशन कितने की दे रहा है? वो मुझे 12,000 रुपीज की। कमीशन कितनी दे रहा है? 12,000 रुपीज की। उसके बाद अभी मैंने क्वेश्चन में आप लोगों को रीड करवाया कि कंसाइनर मुझे 60,000 रुपए पे कर रहा है। 60,000 पे कर रहा है तो अगेन मैं यहां पर क्या डेबिट करूंगी? बैंक अकाउंट को डेबिट करूंगी विद द अमाउंट 60,000 रुपीज। एंड साथ ही मुझे यहां पर क्या करना है? कुछ पैसे मुझे भी कंसाइनर को देने हैं। कौन से पैसे मैं कंसाइनर को दूंगी? जो सेल्स मैंने की है। अब इन फ्यूचर मैं कंसाइनर को दूंगी तो वो मेरे लिए क्रेडिटर है। कौन है वो? मेरे लिए क्रेडिटर है, इसीलिए इस चीज को मैं क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करूंगी। लिखना कैसे इस चीज को? बाय बैंक अकाउंट करके। कैसे लिखना है? बाय बैंक अकाउंट करके एंड ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे सेल्स। अमाउंट कितनी है सेल्स की? 1,20,000 रुपीज। दैट्स इट। यहां पर आप लोगों ने कंसाइनी की बुक के अंदर कंसाइनर का अकाउंट भी रेडी कर लिया है। अब नेक्स्ट कुछ नहीं करना, अकाउंट की टोटलिंग करनी है एंड बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। टोटल इज 1,20,000 रुपीज। टोटल क्या है आप लोगों का? 1,20,000 रुपीज। दोनों साइड इसी टोटल को नोट डाउन कर देंगे एंड योर बैलेंसिंग फिगर विल बी 47,000 रुपीज विच विल बी रिटर्न एज टू बैलेंस सीडी। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। पॉइंट क्लियर है? यहां पर हम लोगों ने कंसाइनी की बुक के अंदर कंसाइनर का तो अकाउंट बना लिया है, एक लास्ट अकाउंट बनना है यहां पर कमीशन का। कौन सा अकाउंट बनना है? कमीशन का। प्रीवियस
सेल्स अकाउंट के अंदर जाएंगे एंड सर्च करेंगे आप लोगों को कमीशन किस साइड मिल रहा है, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड से मैं 12,000 को पिक करके क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर रही हूँ। एंड ये किस अकाउंट से लाई हूँ, मैं लाई हूँ कंसाइनर के अकाउंट से। एंड कंसाइनर का अकाउंट यहाँ पर किस नेम से है, यहाँ पर है नवनीत एंड कंपनी के नेम से। किस नेम से है, नवनीत एंड कंपनी के नेम से, उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। एंड उसके बाद जितनी भी मेरी इनकम्स होती हैं उसको मैं ट्रांसफर करती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। इसीलिए यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अमाउंट विल बी 12,000 रुपीज। दैट्स इट। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैंने मेरी अकाउंटिंग को कंसाइनर की बुक के अंदर भी किया है, साथ ही कंसाइनी की बुक के अंदर भी कंप्लीट कर लिया है। दिस वाज योर क्वेश्चन ऑफ डेल क्रेडिटर कमीशन। क्या इसके अंदर कुछ और चीज अलग थी, क्या कुछ डिफिकल्ट था? नहीं। जिस तरीके से मैं मेरे सिंपल एंड नॉर्मल क्वेश्चंस को करती हूँ उसी तरीके से आपका डेल क्रेडिटर कमीशन वाले क्वेश्चंस को किया जाता है। तो एग्जाम के अंदर ये डेल क्रेडिटर कमीशन टर्म को सुनकर के कंफ्यूज नहीं होना। कोई भी बोल रहा है कि इतने टाइप्स की कमीशन है, ये कैसे सोल्व होते हैं, तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्टे कॉन्फिडेंट। आपको कहना है इसके अंदर कुछ डिफिकल्ट नहीं होता, औरों की भी हेल्प करनी है कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर अलग कुछ नहीं करना होता। टर्म भले ही अलग यूज हुई है लेकिन आपका मेथड अप्रोच अलग नहीं है। अब यहाँ पर हम लोगों ने हमारी फर्स्ट कमीशन की बात कर लिया, बात करनी है हम लोगों को सेकंड कमीशन की। सेकंड कमीशन कौन सी थी मेरी, ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन यानी कि जब कभी भी आपका कंसाइनी आपकी बताई हुई अमाउंट से ऊपर की अमाउंट पर सेल्स कर देते हैं तो उसके ऊपर हम लोग उसको कमीशन चार्ज करते हैं। एंड वो कमीशन किस तरीके से चार्ज होती है, किस तरीके से उसकी अकाउंटिंग करते हैं, वो ही चीज इसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का जब हम लोग सॉल्यूशन कर रहे होंगे तो पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका सेम रहेगा, सिर्फ एक कमीशन वाला पॉइंट ही यहाँ पर आप लोगों के लिए अलग है। तो उसके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट बाद में समझेंगे जब हम लोग कमीशन वाले पॉइंट पर आ जाएंगे। पहले अपना बेसिक क्वेश्चन का फॉर्मेट हम लोग रेडी कर लेते हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं। 1 अप्रैल 2021 को X जो दिल्ली का है वो कंसाइन करता है Y को जो मुंबई का है। यानी कि X कौन है यहाँ पर, कंसाइनर है, एंड Y कौन है यहाँ पर, कंसाइनी है। ये गुड्स दे रहे हैं यानी कि सेल कर रहे हैं इनवॉइस प्राइस पर। Y को कमीशन दी जा रही है 4% ऑन इनवॉइस प्राइस एंड 20% ऑफ एनी सरप्लस प्राइस। दो तरीके की कमीशन है। 4% तो आप लोगों की सिंपल कमीशन है, लेकिन 20% आप लोगों की सरप्लस कमीशन है यानी कि ओवरराइडिंग कमीशन है। ये आपका स्टार मार्क्ड पॉइंट है, यानी कि इसका कॉन्सेप्ट मुझे आज की वीडियो के अंदर सीखना है। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1,20,000 वर कंसाइन्ड टू मुंबई एट इनवॉइस प्राइस ऑफ रुपीज 1,44,000। ये आप लोगों को कह रहे हैं कि कंसाइनमेंट कितनी अमाउंट की हो रही है, गुड्स जो कंसाइन हो रहा है। अगर कॉस्ट की बात करो तो कॉस्ट तो 1,20,000 रुपीज है, लेकिन इनवॉइस प्राइस आपका क्या है, 1,44,000 रुपीज। माय क्वेश्चन फ्रॉम यू इज, जब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कभी भी आप लोगों को ऐसे दो प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस भी एंड इनवॉइस प्राइस भी, वहां पर आप लोग कौन सी अमाउंट को पिक करने वाले हैं? मेरा आंसर तो ये है, मैं यहां से इनवॉइस प्राइस को पिक करूंगी, हर चीज का इनवॉइस प्राइस लिख लूंगी। उसके बाद जब मेरा सॉल्यूशन खत्म होने वाला होगा वहां से स्टॉक रिजर्व को अलग कर लूंगी। आगे बात करते हैं, गुड्स भेजने के जो खर्चे हैं वो है 10,000 रुपीज एंड अकाउंट सेल्स वाज रिसीव्ड फ्रॉम वाई। वाई अपना अकाउंट सेल्स भेजता है और बताता है कि मैंने 1,20,000 रुपीज की सेल्स कर दी। एंड ये जो 1,20,000 की सेल्स थी, ये मेरे पास जो स्टॉक रखा था उसमें से 3/4 सेल्स है, 3/4 स्टॉक मैंने बेच दिया है। एंड उसका टोटल आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस कितना है, यानी कि कंसाइनी ने कितना खर्चा किया, इट विल 6,000 रुपीज। एंड एक बिल ड्रॉ किया गया है Y ने बाय X, Y के लिए X ने ड्रॉ किया है फॉर रुपीज 50,000 रुपीज एंड रेमिट कर दिया है, उसका जो भी बैलेंस है ड्यू उसको कैश में रेमिट यानी कि ट्रांसफर कर दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों को कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट, दो अकाउंट बनाने हैं कंसाइनर की बुक के अंदर, एक कंसाइनमेंट अकाउंट एंड एक कंसाइनी अकाउंट। तो अकाउंट्स बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास क्या होना चाहिए, लेजर अकाउंट्स का फॉर्मेट। लेजर अकाउंट्स की फॉर्मेट यहाँ पर रेडी है। मैं मेरी अकाउंटिंग को करना स्टार्ट करती हूँ। ये जो मेरी अकाउंटिंग हो रही है वो किसकी बुक में होगी, इन द बुक्स ऑफ X, यानी कि X कौन है, मेरा कंसाइनर। पहला मेरा कौन सा अकाउंट बनेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट। पहला कौन सा अकाउंट बनाने वाले हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने वाले हैं। एंड कंसाइनमेंट अकाउंट की स्टार्टिंग होती है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट से। किससे स्टार्टिंग होती है, टू गुड्स सेंट ऑन, साथ साथ नोट डाउन करेंगे, टू गुड्स सेंट ऑन
कंसाइनमेंट अकाउंट। पॉइंट क्लियर है? अब अमाउंट क्या लिखनी है वो बात यहाँ पर डिसाइड करनी है। यहाँ पर आपको कॉस्ट भी गिवन है एंड इनवॉइस प्राइस भी गिवन है, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं हर जगह से सिर्फ इनवॉइस प्राइस को उठा रही हूँ। इनवॉइस प्राइस है 1,44,000 रुपीज। मैंने जाकर 1,44,000 रुपीज को यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। 1,44,000 रुपीज, ये क्या है? मेरा इनवॉइस प्राइस है। उसके बाद क्या होता है, कुछ खर्चे मेरा कंसाइनर पे कर रहा है, कुछ खर्चे मेरा कंसाइनी पे कर रहा है। तो जो खर्चे कंसाइनर खुद कर रहा है उसके लिए मैं टर्म यूज करूंगी टू बैंक अकाउंट, एंड जो खर्चे मेरे कंसाइनी पे कर रहा है उसके लिए मैं लिखूंगी टू वाइज अकाउंट एंड ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सपेंस। पॉइंट क्लियर है? अब कंसाइनर ने कितने खर्चे किए हैं? 10,000 के। कितने खर्चे किए हैं? 10,000 के। क्वेश्चन ने खुद ये बात बोली है। मैं आपको क्वेश्चन में ले जाती हूँ एंड क्रॉस चेक कराती हूँ 10,000 कहां पर बोला गया है। यहां पर बोला है 10,000 रुपीज, ये रही आप लोगों की अमाउंट। एक्सपेंसेस ऑन सेंडिंग द गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 10,000, यानी कि कंसाइनर ने जब इस गुड्स को भेजा तो उसका 10,000 का खर्चा बैठा। 10,000 रुपीज यहां पर हम लोगों ने लिख लिया है। कंसाइनी ने कितना खर्चा किया है? कंसाइनी ने किया है 6,000 रुपीज का खर्चा, इसीलिए वहां पर मैं 6,000 को नोट डाउन कर रही हूं। यहां पर मेरे खर्चे पे हो गए हैं। अब बात करते हैं, यहां पर कंसाइनी ने कुछ सेल्स भी की है। क्या की है? कंसाइनी ने सेल्स की है, तो यहां पर लिखेंगे बाय वाइज अकाउंट एंड ब्रैकेट में लिख देंगे सेल्स। सेल्स कितने की है? यहां पर 1,20,000 की। क्वेश्चन ने एज इट इज मुझे अमाउंट को दिया है। अब जैसे ही सेल्स हुई तो वाई कॉल करता है कि मुझे मेरी कमीशन दे दो। क्या करना है? कमीशन को देना है। तो जब हम लोग वाई को कमीशन देते हैं तो यहां पर लिखते हैं टू वाइज अकाउंट एंड ब्रैकेट में लिखते हैं कमीशन। क्या लिखते हैं? ब्रैकेट में कमीशन। अब द थिंग इज मैं कमीशन कैसे कैलकुलेट करूं? क्वेश्चन का मेन पार्ट ही कमीशन है, एंड और इसके अंदर एडिशनल चीज क्या है? कमीशन ओवरराइडिंग है। सरप्लस पर भी कमीशन देनी है, तो मुझे यहां पर सीखना है कि वो सरप्लस वाली कमीशन किस तरीके से दी जाती है। तो ये चीज मैं आपको सिखाने वाली हूं वर्किंग नोट में, तो जल्दी से मेरे साथ साथ वर्किंग नोट में चलो एंड वहां पर समझते हैं किस तरीके से कमीशन की कैलकुलेशन को करना है। चलते हैं मेरे वर्किंग नोट के अंदर। यहां पर मेरे साथ साथ अपने वर्किंग नोट को फ्रेम करेंगे। ये रहा मेरा वर्किंग नोट, एंड यहाँ पर पहले ही मेंशन कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं कमीशन की। किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं? कमीशन की कैलकुलेशन यहाँ पर हो रही है। पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि यहाँ पर कमीशन किस पर दी जाती है। कमीशन हम लोग देते हैं सेल्स पर। किस पर देते हैं? सेल्स पर। ये बात मुझे यहाँ पर क्लियर हो गई। मैं जल्दी से क्वेश्चन से परसेंटेज पिक करके आती हूँ। एक परसेंटेज थी मेरी 4% एंड एक परसेंटेज थी मेरी 20%। आप लोग भी क्वेश्चन रीड करेंगे। एक 4% की कमीशन है, एक 20% की। 4% वाली मतलब मेरी नॉर्मल कमीशन है एंड 20% वाली मेरी ओवरराइडिंग कमीशन है। सरप्लस पर गिवन है, यानी कि ये मेरी ओवरराइडिंग कमीशन है। अब मैं मेरी जो कमीशन पे करती हूँ सेल्स पर करती हूँ, तो अब सेल्स पर कैसे करना है ध्यान से यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर सेल्स पे कमीशन निकालने के लिए एक ट्रिक यूज होगी। आप मेरे साथ क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन ने कहा कि आपका जो टोटल कंसाइनमेंट है वो 1,44,000 का है, एंड ये 1,44,000 क्या है? आपका इनवॉइस प्राइस पर है। क्वेश्चन मुझे किस प्राइस पर करना है? इनवॉइस प्राइस पर ही करना है। कंसाइनी जो आगे गुड सेल करेगा वो इनवॉइस प्राइस पर ही करेगा। पॉइंट क्लियर है? अब 1,44,000 का है एंड कंसाइनी कह रहा है जो आपने 1,44,000 का गुड्स मुझे भेजा था उसका 3/4 मैंने सेल कर दिया, तो मुझे इनवॉइस प्राइस ऑफ सेल्स निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मुझे इनवॉइस प्राइस ऑफ सेल्स निकालना पड़ेगा। इनवॉइस प्राइस ऑफ सेल्स क्या है? टोटल कंसाइनमेंट मेरा कितने का था? 1,44,000 का। कितने का था? 1,44,000 का। इसमें से आप लोगों ने 3/4 सोल्ड कर दिया, सेल कर दिया, तो 1,44,000 का 3/4 कितना होता है? 1,08,000 रुपीज। कितना होता है? 1,08,000 रुपीज। अब सिंपल कमीशन की बात करें तो सिंपल कमीशन मुझे इसी पर चार्ज करनी है। मैं यहां साइड में आप लोगों की कमीशन भी चार्ज कर रही हूं। 4% कमीशन चार्ज करनी है, तो 4% कैसे चार्ज करेंगे? 1,08,000 का 4% कैलकुलेट करेंगे। दिस विल बी योर सिंपल कमीशन। अमाउंट कितनी आएगी? 4,320। कितनी अमाउंट आएगी? 4,320। ये आप लोगों की सिंपल कमीशन की बात हो गई है। अब द थिंग इज सरप्लस किस तरीके से निकालेंगे। आप अगर
अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आपको वहां पर समझ आएगा कंसाइनी ने उस प्राइस पर नहीं दिया जो प्राइस कंसाइनर ने कहा था। कंसाइनी ने अपना खुद का प्राइस बताया कि मैंने जो सेल्स की है वो कितनी अमाउंट पर सेल्स की है, वो सेल्स की गई है 1,20,000 पर। अब ये 1,20,000 यानी कि अगर ये मेरे ही बताए हुए प्राइस पर सेल कर रहा होता तो उसका अगर मैं 1,44,000 का 3/4 करती तो वो उसकी 1,08,000 ही आनी चाहिए। माइंड में कंफ्यूजन हो रही है, ध्यान से समझना। मैं यहां पर अलग से आपको बताती हूँ। जो Y है वो कह रहा है कि मैंने यहां पर कितने की सेल्स की है 1,20,000 एंड मैंने गुड्स कितना सेल किया है 3/4 किस पर सेल करना चाहिए, इनवॉइस प्राइस पर। लेकिन यहां पर कंसाइनी स्मार्ट था। आप मुझे कुछ मत करो, अपने इनवॉइस प्राइस का 3/4 कैलकुलेट करके दे दो। मैंने अभी ऊपर किया है 1,44,000 का 3/4 कैलकुलेट कर दिया तो वो उसको बेचना चाहिए था 1,08,000 पर। लेकिन कंसाइनी मेरा स्मार्ट था, उसने 1,08,000 पर ना बेच करके उसको 1,20,000 पर बेच दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या फिर नहीं? हर एक चीज भूल जाओ, कहीं पर माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि समझ नहीं आ रहा तो टेंशन नहीं लेनी, दोबारा ध्यान से मेरी बात को सुनो। क्वेश्चन ने कहा कि आपके पास 1,44,000 का गुड्स है। ये गुड्स की वैल्यू क्या है, इनवॉइस प्राइस पर है, ये आपका इनवॉइस प्राइस है। कंसाइनी के पास हमने ये भेजा 1,44,000 का ये कह करके कि ये आपका इनवॉइस प्राइस पर गुड्स है। वाई उस गुड्स को रखता है एंड उसमें से 3/4 सेल करता है। कंसाइनर कंसाइनी को कहता है जिस रेट पर मैं दे रहा हूं आगे उसी रेट पर दे दो। तो यानी कि अगर नॉर्मल सिचुएशन है, मैं रियल बिजनेस के साथ, रियल लाइफ के साथ रिलेट करूं तो होना क्या चाहिए था, 1,40,000 वो कह रहा है कि उसने 3/4 सेल्स किए तो 1,44,000 की 3/4 सेल्स तो बैठी है 1,08,000 की। अगर वो मेरे प्राइस पर ही मेरा कहना अगर वो मान रहा है तो 1,44,000 की 3/4 सेल्स निकाल करके देख लो तो अमाउंट आ रही है 1,08,000 रुपीज। यहां पर गड़बड़ हो गई। वाई तो कह रहा है मैंने 1,20,000 में बेच दिया, यानी कि वाई ने हमें ऊपर की कमाई करके दी है। क्या करके दी है, ऊपर की कमाई करके दी है। ऊपर की कमाई कैसे करके दी है, यहां पर मैं निकालूंगी सरप्लस। कैसे निकालेंगे सरप्लस, क्या कैलकुलेट कर रही हूं, सरप्लस यानी कि ऊपर की कितने की कमाई की है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना किस तरीके से किया। 1,44,000 का गुड्स दिया वाई को कि आपको इसी प्राइस पर गुड्स देना है। वाई कहता है ठीक है मैं दे दूंगा। मैं यहां से 3/4 गुड्स सेल कर रहा हूं। हमने कहा ठीक है, मैं कैलकुलेटर लेकर बैठी, मैंने वाई को कहा था 1,44,000 के गुड्स देने हैं, 3/4 दे दिए तो यानी कि 1,08,000 के गुड्स जाने चाहिए। लेकिन जब वाई को कॉल की, वाई तो कह रहे मैंने 1,20,000 में दे दिए, यानी कि उसने मुझे ऊपर की कमाई करके दिए। ऊपर की कमाई मतलब सरप्लस को यहां पर कैलकुलेट किया जाएगा। सरप्लस कितना है, उसने दिए हैं 1,20,000 लेकिन मेरी कॉस्ट क्या थी 1,08,000 रुपीज, यानी कि ऊपर की कमाई कितने की हुई है 12,000 रुपीज की। कितने की हुई है 12,000 रुपीज की। एंड इस सरप्लस पर मुझे 20% देना है। सरप्लस पर कितना देना है 20% देना है, इसीलिए हम लोग 12% ऑफ सरप्लस दे रहे हैं। 12% नहीं 20%, यहां पर हम लोग लिखेंगे, यहां पर हम लोग क्या दे रहे हैं 20% ऑफ सरप्लस दे रहे हैं। एंड 20% यहां पर मेरा कितना है 12,000 रुपीज। 12,000 का 20% विल बी 2,400 रुपीज। कितना है 2,400 रुपीज। अब स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं आप लोग टोटल कमीशन कितनी दे रहे हैं, तो टोटल कमीशन, पहली कमीशन तो 4,320 प्लस दूसरी कमीशन 2,400 रुपीज। ये दो कमीशन की अमाउंट में वाई को देने वाली हूं। पहली सिंपल कमीशन जो मेरी और उसकी बात हुई थी, दूसरी मुझे उसने कुछ ऊपर की कमाई करके दी है तो मैंने खुश होकर कहा कि जो तूने मुझे ऊपर का पैसा कमा के दिया है उसका 20% तेरा। तो अब जल्दी से टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं एंड अपनी कमीशन के कॉलम में जाकर अमाउंट को फिल कर देते हैं। टोटल अमाउंट आएगी यहाँ पर 6,720। कितनी अमाउंट आएगी यहाँ पर 6,720, उसको मैं यहाँ पर नोट डाउन कर दूंगी। द अमाउंट इज 6,720। हर एक चीज यहाँ पर हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पर निकालना है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। क्या निकालनी है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, इसीलिए मैं यहाँ पर लिखूंगी बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। कैसे लिखेंगे बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट एंड अमाउंट आपको वर्किंग नोट में देखने के लिए मिलेगी। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, जब भी आप लोग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करेंगे वहां पर
आप लोगों को क्या करना है, एक्स्ट्रा कॉस्ट को ऐड ऑन करना है। क्या करना है, एक्स्ट्रा कॉस्ट को ऐड ऑन करना है। अब यहाँ पर क्या चल रहा है हमारा, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्या चल रहा है, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहली चीज तो मुझे यहाँ पर पता होना चाहिए कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक आखिर बचा कितना है। मेरा टोटल जो स्टॉक था वो 1,44,000 का था, जो क्वेश्चन ने खुद से बोला कि आपके पास स्टॉक भेज रहे हैं 1,44,000 का। हमने कहा ठीक है, उसमें से वाई क्या कहता है कि 3/4 तो मैंने बेच दिया, यानी कि मेरे पास कितना रहता है 1/4। तो अगर मैं इसका 1/4 कैलकुलेट कर लूं तो क्या आपके पास 1/4 स्टॉक यानी कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी? योर आंसर शुड बी यस। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी यहाँ पर 36,000 रुपीज। कितनी वैल्यू आएगी? 36,000 रुपीज। प्लस इसके अंदर मुझे एक्स्ट्रा खर्चे भी ऐड करने हैं जो गोडाउन जाने से पहले खर्चे हुए हैं। तो पहले खर्चे जो हुए हैं वो सिर्फ मेरे कंसाइनर ने किए हैं, जिसकी अमाउंट है 10,000 रुपीज। कितने के खर्चे किए हैं? 10,000 रुपीज। बट द थिंग इज, ये जो 10,000 रुपीज है ये टोटल खर्चे हैं। कंसाइनर का एक्सपेंस लिखते हैं यहाँ पर। कंसाइनर ने कितना खर्चा किया है? कंसाइनर ने किए हैं यहाँ पर 10,000 रुपीज खर्च। बट ये जो 10,000 है ये टोटल गुड्स के हैं। मेरे पास अनसोल्ड गुड्स कितना बचा है? खाली 1/4 बचा है। तो क्या मैं इसका 1/4 निकाल लूं? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? 10,000 रुपए तो कंसाइनर ने खर्च किए थे, लेकिन ये जो 10,000 रुपए थे ये पूरे कंसाइनमेंट के थे, 1,44,000 के थे। लेकिन उसमें से 3/4 माल तो मेरा बिक गया। कितना मेरे पास बचा है? 1/4। तो मैं इस 10,000 का भी 1/4 निकाल लूंगी, विच विल बी 2,500 रुपीज। क्या होगा वो? 2,500 रुपीज। तो यहाँ पर टोटल आपकी क्या अमाउंट आएगी? 38500। कितनी अमाउंट आएगी आपके क्लोजिंग स्टॉक की? 38500। इसी कॉस्ट को मुझे यहाँ पर फिल करना है 38500। इजी था या फिर नहीं? अब तक आप लोगों को इन छोटी छोटी चीजों की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि किस तरीके से मैं यहाँ पर अपनी क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट को निकाल रही हूँ। अब लास्ट चीज यहाँ पर मुझे क्या बचती है? मुझे करना है प्रॉफिट अलग, क्योंकि पूरा क्वेश्चन मैंने मेरी इनवॉइस प्राइस पर कर रखा है। इनवॉइस प्राइस पर कर रखा है तो मुझे मेरे प्रॉफिट को अलग करना है। प्रॉफिट को किस तरीके से अलग करेंगे? यहां पर लिखेंगे बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्या लिखेंगे? बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एंड ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे स्टॉक रिजर्व। एंड ये आपको कहां देखने के लिए मिलेगा? ये देखने के लिए मिलेगा वर्किंग नोट के अंदर। किस तरीके से निकालेंगे ध्यान समझेंगे। मुझे वर्किंग नोट में भी जाने की जरूरत नहीं है। क्यों जाने की जरूरत नहीं है? कि आप लोगों को इनवॉइस प्राइस भी गिवन है एंड कॉस्ट भी गिवन है। क्या आप लोग इजीली यहां पर से अपने प्रॉफिट को नहीं निकाल सकते? क्या किया मैंने? यहां पर मैं देखती हूं हम लोग यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग? प्रॉफिट, यानी कि स्टॉक रिजर्व की वैल्यूएशन यहां पर हो रही है। अगर आप लोगों की इनवॉइस प्राइस है 1,44,000, वहीं पर आपको बोला कि आपकी कॉस्ट है 1,20,000 रुपीज, तो क्या आप लोग यहां पर अपने प्रॉफिट को नहीं कैलकुलेट कर सकते? मैं बहुत इजीली कर सकती हूँ। प्रॉफिट की अमाउंट है 24,000 रुपीज, उसको मैं यहां पर जाकर के फिल कर दूंगी। क्या लिखूंगी? 24,000 रुपीज। पॉइंट क्लियर है? अब डेबिट साइड में मुझे क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व लिखना है, तो मैं यहां पर लिखूंगी टू स्टॉक सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखूंगी? स्टॉक सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट देखने के लिए मिलेगी वर्किंग नोट में। अब यहां पर किसका प्रॉफिट अलग करूंगी? अपने इस क्लोजिंग स्टॉक का। किसका? इस क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट अलग करेंगे। ऐसे अलग करना है, ध्यान से मेरी ट्रिक को समझना। वर्किंग नोट के अंदर चलेंगे। मैंने आपको कहा जब भी आपको क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट अलग करना है, तो यहां पर ध्यान से समझेंगे। क्लोजिंग स्टॉक के प्रॉफिट की हम लोग यहां पर बात करें। कैसे करेंगे? मेरे पास टोटल प्रॉफिट होना चाहिए। बस मेरे पास क्या होना चाहिए? टोटल प्रॉफिट होना चाहिए। क्या आपके पास टोटल प्रॉफिट है? यस, मैंने अभी कैलकुलेट किया है। टोटल प्रॉफिट कितना है? 24,000 का। पॉइंट क्लियर है? 24,000 का टोटल प्रॉफिट मेरे पास आ चुका है। अब द थिंग इज क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना है? 1/4। क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है आपके पास? 1/4, क्योंकि 3/4 आप लोग सेल कर चुके हैं। तो अब क्या मैं इस टोटल प्रॉफिट का भी 1/4 निकाल लूं तो आपका इजीली यहां पर क्लोजिंग स्टॉक की स्टॉक रिजर्व की वैल्यू आ जाएगी। इट विल बी 6,000 रुपीज। क्या आएगी आपकी वैल्यू? 6,000 रुपीज। इसको वहां पर जाकर लिख देंगे एंड फिल कर देंगे। इसी के साथ आप लोगों की अकाउंटिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। यहां पर मैंने नोट डाउन कर दिया है 6,000 रुपीज। अब यहां पर कुछ नहीं बचता, जस्ट आप लोगों को अकाउंट की टोटलिंग करनी है एंड
एंड बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करना है। मैंने यहाँ पर टोटलिंग कर दी 182500। क्या है टोटल? 182500। बैलेंसिंग फिगर को यहाँ पर हम लोग डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, इसीलिए यहाँ पर लिखा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट एंड दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर। अमाउंट क्या आ रही है जल्दी से बताएंगे। माय अमाउंट विल बी 9780। क्या अमाउंट आएगी? 9780। अब यहाँ पर एक हम लोगों को कंसाइनी अकाउंट बनाना है। कंसाइनी अकाउंट कैसे बनाएंगे आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। प्रीवियस जो क्वेश्चन किया है उसमें मैंने आपको बताया किस तरीके से कंसाइनमेंट अकाउंट से मैं मेरे कंसाइनी अकाउंट को बनाती हूँ। कंसाइनी का नाम यहाँ पर ढूंढते जाना है एंड उस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। कंसाइनी का नाम है वाई, तो अपने कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर बस वाई का नाम ढूंढना है। अब जैसे डेबिट साइड में ये रहा वाई, तो मैं इन दोनों अमाउंट को उठाकर अपोजिट साइड ले जाऊंगी, यानी कि क्रेडिट साइड में ले जाऊंगी। अमाउंट पहुंचाते जो अपनी टोटलिंग कर लो, बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, आपका कंसाइनी अकाउंट भी बन करके रेडी हो जाएगा। आप लोग कंसाइनी अकाउंट की फाइनल अमाउंट मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे ताकि मुझे क्लियर हो सके कि आप लोगों ने कंसाइनी अकाउंट की प्रैक्टिस की है, ताकि मैं और एफर्ट्स लगा करके आपको मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा पाऊं। आई होप आज की वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन हम लोगों ने किए, जो कॉन्सेप्ट डेल क्रेडिट कमीशन एंड ओवरराइडिंग कमीशन का हम लोगों ने किया, आप लोगों को अच्छे से क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ आया है। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट रहता है आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर डाउट्स को पूछ सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर पाऊं, डाउट्स को सॉल्व कर पाऊं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने इसके प्रीवियस 3 पार्ट्स को कंप्लीट नहीं किया है तो चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके आप लोग इस पूरे चैप्टर को अच्छे से सीक्वेंस एंड सीरीज से कंप्लीट कर सकते हैं। एंड नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले हैं एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, नोट्स को डाउनलोड करेंगे एंड कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल करेंगे। साथ ही चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है या फिर नहीं, कमेंट करके आपका रिव्यू जरूर शेयर करेंगे। एंड वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।